में पाइथन आनी चाहिए, उसमें हम ओपनएआई एजेंट्स एसडीके इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ओपनएआई एजेंट्स एसडीके कुछ भी नहीं है, चाहे ओपनएआई की जो एपीआई है एलएलएम से बात करने की, उसके ऊपर एक रैपर है, वो अंदर छुपा हुआ है। क्या? एलएलएम की कॉल। क्या हम जब एलएलएम को देखते हैं, जो एलएलएम की कॉल है एपीआई, उसमें दो चार चीजें ही होती हैं। नंबर 1 सिस्टम प्रॉम्प्ट होती है, जिसको इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। नंबर 2 टूल कॉलिंग होती है। नंबर 3 यूजर प्रॉम्प्ट होता है। ये 3 चीजें ही होती हैं। मगर ओपनएआई एजेंट्स एसडीके में बहुत कुछ होता है। मिसाल के तौर पे नॉर्मली आप एक रिक्वेस्ट करते हैं और एक रिस्पॉन्स आता है एपीआई में, और फिर उसको आप स्ट्रिंग बना लेते हैं, जो एक और एक रिस्पॉन्स है, अगले रिक्वेस्ट में वो 7 लगा के भेज देते हैं, अगले उसमें 7 लगा के भेज देते हैं। अच्छा, ये आप मैन्युअली करते हैं नीचे वाले एपीआई में। ओपनएआई एजेंट्स एसडीके में ये खुद ब खुद होता है। ओपनएआई एजेंट्स में ये खुद ब खुद होता है। खुद ब खुद से कुछ नहीं होता। खुद ब खुद से मतलब ये कि उसका कोड लिखा हुआ है, जो आप लिखते हैं ना, वो उन्होंने लिख के दे दिया। फिर तो क्या है, जो रिजल्ट का ओपनएआई एजेंट्स एसडीके में जब आप उसको कहते हैं ना रन सिंक या रन, तो वो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अंदर आपके पास वो पूरी हिस्ट्री भी होती है। देखो, याद मुझे भी कुछ नहीं रहता, मैं कॉन्सेप्ट याद रखता हूँ। देखो, अभी मैं तैयारी करके नहीं आया। क्यों? सबसे पहले तो हमने ये चेंज किया है, जो आप पे भी फौरन ही लागू है, कि कोई पढ़ाई बगैर उसको जज किए कि पढ़ाई कैसे जा रही है नहीं होगी। अच्छा, मैं पूरे ये जो आपसे 20 दिन की छुट्टी रही है, पूरे इसमें मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं किया। बकरा ईद के दिन मैं सिर्फ अपनी बहन को लेकर जरा, वो भी सिर्फ 2 रिश्तेदारों को घर गया था। मैंने कहा अभी पिछली वाली ईद पे 2 महीने पहले जा चुके हैं, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। तो मैंने सबके इम्तहान बना लिए। आपका इम्तहान जो बना है, अच्छा, इम्तहान का सिस्टम ऐसा है कि मैं ये नहीं चाहता कि जो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं वो नए बच्चों को बिल्कुल ही तहस नहस कर दें। सबको बराबर चांस मिलना चाहिए ना। और नया बंदा है, उसको थोड़ा सा, तो क्या है कि हमने क्या किया, अभी आपको, वैसे तो हमने 4 लेवल है इम्तहानों के, मगर अभी आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इम्तहान का 2 लेवल है। लेवल 1 में 3 पेपर है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, एडवांस पाइथन, और तीसरा ओपनएआई एजेंट्स एसडीके। उसके अंदर थोड़ी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और उसके अंदर थोड़ी मार्कडाउन। अच्छा, मार्कडाउन क्यों? मार्कडाउन क्यों? कॉपी करें ना उसको, आंसर को यूं करके कॉपी नहीं करें, उसका जो बटन है ना कॉपी का, वो दबाएं तो आपको वो मार्कडाउन देगा। वो स्टैंडर्ड हो गया। और यही मार्कडाउन आप कॉपी करके एलएलएम को भी दे सकते हैं। तो फिर मैं 3 चीज़ें कहूँगा। ओपनएआई एजेंट, अच्छा, अभी आपके पाइथन का इम्तहान का तो कोई सेंस नहीं, आपका ले लिया गया था। एक एडवांस पाइथन मैं बाद में लूँगा, जब आप एजेंट वेजेंट बनाना सीखेंगे। अच्छा, और लेवल 1 में 3 पेपर है। 3 पेपर कौन से हैं? फिर रिपीट करता हूँ, 2 पाइथन के। अच्छा, वो आप पे 2 पाइथन वाले इतने लागू नहीं होते, क्योंकि वो जो नए आ रहे हैं ना, अगले दफ़ा में कुछ आएंगे पूरे पाकिस्तान में जब आ रहे होंगे, तो वो देंगे ज़्यादा। आप सिर्फ एक एडवांस पाइथन दोगे आगे चल के। नंबर 2 ओपनएआई एजेंट एसडीके, एजेंट के आई है, उसमें ओपनएआई एजेंट एसडीके है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है और मार्कडाउन है। थोड़ा मार्कडाउन और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी ही है, असली तो ओपनएआई एजेंट एसडीके है। अच्छा, फिर क्या है? लेवल 2 में
ये 3 तो हैं मुश्किल वाले, एकदम अमेरिका के लेवल पे। इवन ये भी इम्तिहान, ये मत समझिएगा लेवल 1 आसान है, ये गलत फहमी मत सोचिएगा, उस दिन क्लियर हो जाएगा। अभी सारे टीचर बाहर या किधर भी पीछे जहाँ भी है, कासिम भाई आए हुए, हमने एक एग्जामिनेशन बोर्ड भी बना लिया, वो उसको लीड कर रहे हैं एग्जामिनेशन बोर्ड को, तो वो अभी टीचरों का इम्तिहान ले रहे हैं। वो पीछे हो रहा है इम्तिहान, मेरे ख्याल से बाहर हो रहा होगा, ये कहाँ हो रहा है जो भी। अच्छा, वो और सॉफ्टवेयर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, assessment.penniversity.org पे है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो देख अभी जब इम्तिहान देने लगे वो सब बताएंगे आपको। और क्या हुआ, तो एक तो एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया, एक पहला हमारा स्टार्टअप पेनिवर्सिटी हमने लॉन्च कर दिया है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, विद इन 24 आवर्स 10 लाख का रेवेन्यू आ गया है। तो ये सब इंशाल्लाह हम जॉइंट ओन करते हैं। मैं ज़रा चिकन टिक्के ज़्यादा खाया करूँगा, आप लोगों की सेहत ख़राब हो जाएगी यार, लेकिन ज़्यादा बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त खाएंगे तो अब ख़राब हो जाएगी आपकी सेहत। तो मजबूरन आप लोगों की तरफ से मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँगा, मगर अब बुढ़ा भी होते जा रहा हूँ, मगर दिमागी तौर पे नहीं हो भी। तो अच्छा, तो पेनिवर्सिटी भी लॉन्च किया, ये हमारा पहला स्टेप है। तो हमारा क्या है, आप लेवल 1 देंगे, फिर लेवल 2, ये अभी लेवल 2 नहीं दे रहे, ये अभी पहले लेवल 1 दे रहे हैं, ताकि इनको पता हो कि आप लोग का इम्तिहान क्या आने वाला है। इनका वही इम्तिहान है जो आपका है। तो अब फिर ये लेवल 2 देंगे। अच्छा, लेवल 2 में ये 3 तो है, 3 के अलावा प्रोटोकॉल है का इम्तिहान है, एक MCP और एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल का, फिर डिज़ाइन पैटर्न्स वगैरह का, तो 5 उसमें पेपर हैं। तो ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया। फिर लेवल 3 में हम क्लाउड पे चले जाएंगे। ये सब चीज़ें क्लाउड पे करें, बहुत बड़ी तादाद में हम, मतलब अगर हमें PIA का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए या कुछ मिल जाए तो हम कर सके ना, वरना लेवल 2 तक आप PIA का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि क्लाउड पे नहीं हमने सीखा होगा ना जब तक। इंशाल्लाह लेवल 3 में हम क्लाउड पे भी सीखेंगे। अच्छा, फिर आपके जहन में ये कुछ नहीं होना चाहिए, लोग ऐसे ही उड़ाते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए कुछ भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर मैं जिंदा हूँ तो कुछ नहीं है, कुछ भी सूरत हाल हुई तो हम सड़क पे पड़ो, कोई मसला नहीं। अब्दुल कदीर खान से मेरी मुलाकात हुई थी, वो भी सड़क पे पड़ते थे। तो ये सब नखरे हैं, जो भी सूरत हाल होगी वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी इशारा। पहली बात तो होगी नहीं, मगर 1% गारंटी मुझे हाथ में, मेरे हाथ में थोड़ी है कुछ। तो हमने क्या किया, लेवल 1 में 3 पेपर है, लेवल 2 में 5 पेपर है, हर चीज़ का टेस्ट होगा। अच्छा, हम दोबारा अटेम्प्ट करने की आपको इजाज़त देंगे, खुदा ना खासा नंबर कम रह आ गए तो फिर 1-2 हफ्ते के बाद तैयारी करके दोबारा दो। असली ऑब्जेक्टिव का टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको दलील करना, ना ये ऑब्जेक्टिव है कि अपनी चौधराहट जमाना। मेरे से खुद कभी पढ़ाई नहीं होती जब तक मेरे पे प्रेशर ना आए, जब तक मेरी इज्जत दाव पे नहीं लगती ना, मैं नहीं पढ़ाई करता। सही बता रहा हूँ आपको, जबकि मुझसे ज़्यादा पढ़ने वाला कोई है नहीं पूरे पाकिस्तान में, मगर फिर भी मैं नहीं पढ़ता। यार कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, शाम कर लेंगे, बहानेबाजी पता नहीं क्या क्या। अच्छा, अभी हम देखते हैं, आज नहीं अगले हफ्ते देखेंगे, डिस्कशन करेंगे कि टेस्ट कब रखें, आज नहीं। अच्छा, फिर उसमें आप सबका भी चांस होगा आगे चल के, उसमें नंबर साबित करेंगे अपने आप को। पेनिवर्सिटी में हमने 3 लोगों को देखें, जब तक मैं कराची का हूँ, मैं वहाँ के लोगों को तो जानता भी नहीं था, उनसे तो कभी कभी मुलाकात होती है जो मतलब मैं पढ़ाने जाता हूँ, मगर नंबर लेवल 2 में एजेंटिक AI में 3 लोगों के सबसे अच्छे नंबर थे। अच्छा, एक के तो अच्छे नहीं थे, बताऊँगा उसकी वजह, मगर उसको भी सिलेक्ट किया गया। एक जुनैद है लाहौर का, आपने वीडियो देखे होंगे। जुनैद लाहौर का बच्चा है, 22-23 साल का है, वानिया है, वो दोनों के 42 आए हैं माशाल्लाह। रेहान के थोड़े कम आए 38 के, मगर उसने ये वेबसाइट बनाई है पूरी, और मैंने उसको 0 बजट दिया था, 0 बजट, मैं देखने के लिए कि सत्तू कितने हैं इस बंदे के।
बुरी नहीं बनाई, बहुत बुरी नहीं बल्कि अच्छी है, वो इंटरनेशनल लेवल की है। तो हमने ये 3 आदमियों की कमेटी बनाई है जिनके पास सारा कैश होगा। कैश में अभी पेनाक्लाउड के अकाउंट में सारे पैसे आ रहे हैं, फिर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसे जैसे लड़के कार्रवाई करेंगे। इसका अगला हम टारगेट क्या है इंशाल्लाह जो आपके ज़माने तक होगा, वो क्या है, और ए लेवल्स का एजेंट बनाएं सिखाने के लिए। बड़े पैसे लोग कमा रहे हैं, उनको जो ज़्यादा प्रेशर डालें, वो लेवल में बड़ी लूट मार है। अभी तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है ओ लेवल में और ए लेवल में कितनी लूट मार है। ऐसे टीचर्स हैं जो सिर्फ एक दिन की इम्तिहान से पहले की क्लास का 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं, एक दिन की क्लास का, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। हमने AIOA और ए लेवल की टीचर बना रहे हैं जो बाकायदा उससे गुफ्तगू करके उसको पढ़ा रहे हैं। और फिर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अच्छा, एजुकेशन में पहले क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो पता है। हेल्थ केयर वगैरह में हमें पता नहीं है ना यार। अब मैं तो मुझसे कहो मेडिसिन में बहुत 2 चीज़ों में बहुत प्रॉफिट होने का चांस है शुरू में, हेल्थ केयर में और एजुकेशन में। मगर हेल्थ केयर हमारा फील्ड नहीं है ना यार, वो हमें समझ में नहीं आती है। उसको फिर डॉक्टर वगैरह साथ बिठाने पड़ेंगे, फिर डॉक्टर को AI नहीं समझ में आती, अजीब मुसीबत है। अच्छा, तो ये पहले बस है, तो उस पर तकरीबन क्लासें फुल हो गई, हम नए सेक्शन खोल रहे होंगे। तो ये होगा। तो हमने क्या है, आपने क्या सोचना है। नंबर 1, आपने एकदम पढ़ाई करनी है और इस इम्तिहान की तैयारी करनी है। शुरू हो जाए, आप समझें कि अगले हफ्ते हम डिसाइड करेंगे कि उससे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते वो देखेंगे इम्तिहान। और क्या कहते हैं, बड़ी बेइज्जती। मल्टीपल चॉइस में अगर आपका 25% आया तो ये बंदर स्कोर है, क्योंकि अगर बंदर भी टिक टिक करेगा तो 4 में से तो 1 सही होगा ना। तो बंदर स्कोर ना आ जाए, मैं उससे हमेशा मैं खुद भी डरता हूँ। बंदर स्कोर से बड़ी इज्जत खराब होती है। अगर 30-35 आ जाए तो क्या होगा। अच्छा, तो एकदम ये करना है। अब आ जाते हैं कोई सवालात। हमने हलाल के पैसे कमाने, स्टार्टअप्स बनानी है जिन लड़कों में दम है, जिनमें इमीडिएट जिनको पैसे चाहिए, वो स्टार्टअप नहीं बनाएंगे, वो फिर सर्विसेज में चले जाएंगे, वो भी कुछ ना। देखिए, सर्विसेज में सिर्फ एक मसला है यार, सेहत बहुत ख़राब होती है। मैं आपका कस्टमर जो है ना यार, आपको तो एक्सपीरियंस हो दुनिया का, तंग करके रख देता ना, तंग करके रख देता। तो अगर छोटी उम्र में जब आपके बीवी बच्चे नहीं हैं और इतनी जिम्मेदारी नहीं है, तो उस वक्त कुर्बानी दो ना। फिर जब बड़े हो जाते हैं, फिर बीवी बच्चे हो जाते हैं, फिर उतने उस वक्त कुर्बानी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भी देते हैं, देने वाले देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अगर देखें हमारे सारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उन सब की 1-1, 2-2 बीवियाँ थी। मगर वो ये थोड़ी था कि बीवी जब लड़ाई का वक्त आया तो कह रहे मेरी तो बीवी है, मैं तो नहीं जा रहा, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो नहीं जा रहा जिहाद पे। तो ये चलता रहता है सब। मगर हमारे कल्चर में कुछ ऐसा बन गया कि बीवी बच्चों वाला एकदम फूस हो जाता है। जबकि वो तो कोई नहीं फूस हुए थे, बल्कि तो वो तो ज़्यादा करते थे। उनकी बीवियाँ भी सपोर्ट करती थी। उनको कम अज़ कम ये तो पता था कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी बीवी बच्चों को तो संभाल लेगी ना। तो इसलिए हमारी अपनी बहनों को और आपकी अपनी बीवियों को भी ट्रेन करें। सीधे बता रहा हूँ, बुरे हालात में वो खड़ी हो सके। बेवकूफ़ मर्द हैं जो अपनी बीवियों को सपोर्ट नहीं करते और बहनों को सपोर्ट नहीं करते। यार कोई गड़बड़ होगी तो फिर कौन संभालेगा भाई। गड़बड़ होने में देर लगती है, 1 मिनट लगता है। और कराची में तो एक 6 रुपए की 50 रुपए की गोली है। मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, किसी ने मार दी तो बीवी और आपकी बहनें ऐसी तो हों कि घर संभाल लें। आप उनको ना पढ़ने देंगे, ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे उन पे, तो कौन संभालेगा। और आजकल तो आसान भी हो गया यार कंपैरेटिवली। पहले तो ये था कि मजदूरी तो नहीं करती है ना खवातीन जाकर सड़क पे, अब तो मजदूरी अकल वाली है। और मुझे तो लगता है कि इन लोगों की अकल हमसे ज़्यादा है। जब ये लगाएं, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई पे ना करें, सर्फ करें, सास बहू की लड़ाई पे सर्फ ना करें और पढ़ाई पे लगाएं तो ज़्यादा अकल है इनके पास। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, हमने पिछली दफ़ा टूल्स पढ़ा था, तो
हम लॉन्च करना शुरू कर दिए कंपनियां, इंशाल्लाह ऐसी तो 50 करेंगे। और साथ साथ एग्जामिनेशन सिस्टम भी अप हो गया है, इसमें लड़कों की बहुत जान लगी है, मेरी भी बहुत जान लगी है, और सारे एग्जामिनेशन भी तैयार हैं। एडवांस वाले भी तैयार हो रहे हैं, मगर अभी आपके अगले 6 महीने के एग्जाम रेडी हैं। एज ऑफ नाउ मेरे बैग में रखे हुए, तो मैं हर जगह मैं पहुंचा फैसलाबाद। फैसलाबाद में एक अरबपति का यहाँ बेटा है, यहाँ टेक्सटाइल का टेक्सटाइल केमिकल का उनका बेटा है। वो आन के कहने लगा, सर मैंने अपने अब्बा के साथ काम नहीं करना, आपके साथ काम करना है। मैंने कहा पाइथन आती है? कहता आती है। मैंने कहा बेटा अंदर जाके कमरे में बैठो, मैं पेपर लेके आता हूँ। मैंने पेपर पकड़ाया, मगर उसने अपनी लाज रखी, 45 में से 42 ले लिया। मैं तो समझा ऐसे ये करोड़पति का बेटा है, वैसे ही साला अभी जलील होने वाला है, मगर नहीं हुआ, अल्लाह ने शुक्र किया। तो मैंने उसको अभी एडवांस काम दे के आया। मैंने कहा मेरे साथ काम करना है, पढ़ाई करो, तेज़ बच्चा है, तेज़ बच्चा है। अच्छा आगे चलें। आप ये देखिए, ये टूल देखिए, ये तो आपने वेबसाइट देख ली, जाके चेक कर लीजिएगा। अच्छा, ये इस वक्त हम सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑन साइट का यूनिवर्सिटी वगैरह है ना, और गवर्नमेंट प्रोग्राम भी है। तो बहुत से लोग मुझसे शिकायत करते रहते थे कि सर मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यूरोप में बैठा हूँ, छोटे शहरों में बैठा हूँ, आप आते ही नहीं है वहाँ, मैं क्या करूँ? तो अब सब किसी बात बहाना ख़त्म हो गया। अब क्या वो मतलब ऑनलाइन पढ़ लो भाई। अच्छा, अब मैं ज़रा से पढ़ना शुरू करता हूँ। हमने टूल पढ़ा था थोड़ा सा। असूलन तो आपको मेरी तरह 20 दिन ईद मनानी नहीं चाहिए थी। AI आ गया है, इसमें ईद किस बात की भाई? ईद वो होगी जब AI के चीज़ें बन जाएंगे। किस बात की ईद? टाइम तो बर्बादी है। हाँ, नमाज पढ़े ईद की, एक दो रिश्तेदारों से मिलना है, बुजुर्ग जो हैं, खामा खा कर जाके एक ही चीज़ सेवइयाँ कितने घर खाएंगे? तो यही कहूँगा। और दूसरा भी वो पुलाव भी, आजकल ये बकरा ईद पे ना अभी कितना पुलाव खाऊंगा। अच्छा, तो कह रहा है जरा से पढ़े, टूल्स लेट एजेंट्स टेक एक्शन। हमने किया था ना, पिछले कोड भी लिखा था इसका। दैट फेड डेटा running code, calling external API, even using a computer. There are 3 classes of tool in agent SDK. हमने अभी किया था नंबर 2 फंक्शन कॉलिंग। जैसा हाईलाइट करते चले और इसको थोड़ा सा फोकस भी बढ़ा दें और हाईलाइट करते चलें। अच्छा, फंक्शन कॉलिंग, these allowed to use any Python function as a tool. ये हमने किया था। अच्छा, फिर होस्टेड टूल्स हैं जो OpenAI आपको दे रहा है बने बनाए। वेब सर्च मैंने ये पढ़ाया नहीं, क्यों? ये मैं आपको मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, MCG प्रोटोकॉल है ना, उसमें सिखाऊंगा। तो OpenAI की टूल पे आपकी वो नहीं होगी, MCP के सर्वर इस्तेमाल कर लें, वो आगे चल के देखेंगे, अभी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जरा नीचे आइए। फंक्शन टूल में ये जरा सा कोड देखते हैं। आ रहा है कुछ अलग? अब ठीक है, जैसे मर्जी कर दो, जो नजर आए वही याद कर दो। अच्छा, अब कौन मेरा, अच्छा तीसरी बात भी मैंने आपको 2 चीज़ें तो कही कि हमने स्टार्टअप का सोचना शुरू करना है और इम्तहानों की तैयारी करनी है। तीसरी भी चीज़ है, जबकि वो अजीब सी चीज़ है मगर वो ज़रूरी है। आपको मेरे से ज़्यादा दोस्ती करनी पड़ेगी, और मैंने वजूहत बता दी कि मैं ज़्यादा फ्री खुद नहीं हो सकता। आप लोग मुझे पागल कहेंगे। तो सोचो ना, मैं असद को रात को 3 बजे फ़ोन करूँ कि क्या हो रहा है, कहेंगे सर को शादी वादी हुई नहीं है, ये साइको आदमी मुझे ही तंग करने को रह गया 3 बजे। और मैं 3 बजे इनको फ़ोन कर लूँ तो ये कहेंगी बुढ़ा ठरकी। अच्छा, मुझे ठरकी पे एतराज़ नहीं है, वो तो सच है, बुढ़े पे एतराज़ है। तो आपको ही फ्री होना पड़ेगा मुझसे। अच्छा, फ्री होने का क्या तरीका है? फ्री होने का तरीका है काम दिखाओ। मैंने डांस तो नहीं देखना ना आपका,
काम देखना है, काम दिखाओ तो आस्ता आस्ता खुद ही रिपोर्ट बन जाती है और इम्तिहान में नंबर लाओ। अभी ये साथ मेरे बैठा हुआ है, ये इंशाल्लाह 70 तो नहीं 90% मार देगा तो एकदम नज़र में खुद ही आ जाएगा। बातें करने वाले तो खुद ब खुद ही चढ़ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने ये रिवाइज करा रहे हैं। फंक्शन टूल है फेच वेदर, फिर दूसरा फंक्शन टूल है रीड फाइल, फिर इसने एजेंट बनाया और नीचे अभी कुछ और किया नहीं, सिर्फ इतना ही बनाया। कौन समझाएगा ये कोड? डरना करना ही है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हंसेंगे लोग, वो तो वैसे ही हंस रहे हैं। एजेंटिक एआई पढ़ लें, एक ऐसा सिस्टम जो एलएलएम से जुड़ा हुआ है और वो हमारे बिहाफ पे यानी हमारे हुक्म के मुताबिक कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब वो एक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। वो एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, उसके पास कुछ टूल्स होंगे। इसको इस तरह समझ लें, आप इंसान हैं, आप एक एजेंट हैं, आपके पास दिमाग है, ये एलएलएम है। अब आपको जो अल्लाह ने हाथ और पाँव दिए ये आपके टूल्स हैं। आपको अगर कोई चीज़ उठानी है, कोई चीज़ पकड़नी है, तो वो आप टूल्स की वजह से करते हैं, टूल्स की मदद से आप वो कर सकते हैं। तो टूल्स एजेंट की आसानी के लिए वो काम कर सके, इसके लिए उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इस कोड को हम देखते हैं। सबसे पहले ये तो इंपोर्ट्स हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें मिसाल के तौर पे घर पे यूज़ करनी है तो उसको हम घर पे मंगाते हैं, तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें वेदर का डेटा फैच करना है, तो उसके लिए हमने पाइथन का एक फंक्शन बनाया। ये कुछ भी नहीं है, पाइथन का एक फंक्शन जो आपने बनाना सीखा है वो है। फंक्शन हमारे नौकर होते हैं, जैसे सर जिया ने बताया था, आप उन्हें कुछ देते हैं, वो आपको कुछ देते हैं। तो ये पाइथन का फंक्शन है, पाइथन के फंक्शन का नाम है। यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने शुरू में एसिंक लिख दिया, ये रिटर्न क्या कर रहे हैं हमने ये लिख दिया। ये क्या चीज़ है? ये है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग का मतलब, डॉक का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, इसे पाइडॉक्स भी कहते हैं, यानी ये पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है। अभी इस पर वापस आएंगे हम। इसी तरह हमने दूसरा टूल बना दिया रीड फाइल टूल, यानी एक फंक्शन बना दिया पाइथन का रीड फाइल। अब हमने दो फंक्शन बना दिए। अपना एजेंट जैसे हमने पिछली क्लास में अब तक बनाते आ रहे हैं, हमने एजेंट बना दिया। हम नाम देते थे, इंस्ट्रक्शंस देते थे। अब एजेंट बनाने के बाद उसको अगर हमें टूल्स देने, ये बताना है कि हम टूल्स को प्रोवाइड करने से, टूल बनाना काफ़ी नहीं है, एजेंट को प्रोवाइड भी करना है। तो हम एक टूल्स का वेरिएबल है वो यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम लिस्ट देंगे। अगर ये एक होता तब भी ये लिस्ट के अंदर ही आता, अगर ये 100 होंगे तब भी ये लिस्ट के अंदर आएंगे। तो हमने लिस्ट के अंदर दे दी है। अच्छा, अब टूल बनाते हुए एक चीज़ होगा, यहाँ पे हमने पाइथन का फंक्शन बनाया। अब ये पाइथन का फंक्शन टूल बनेगा कैसे एजेंट का? ओपन है एजेंट एसडीके में जब हम आते हैं तो इन्होंने हमें एक डेकोरेटर दिया है फंक्शन टूल के नाम से, ये रहा। ये जब आप किसी भी फंक्शन के ऊपर लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके एजेंट के टूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो फंक्शन का नाम है वो टूल का नाम बन जाएगा, जो इसका डॉक स्ट्रिंग है वो टूल का डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। इसी तरह जो इसके पैरामीटर्स वगैरह हैं वो ये लोग, इन्होंने आगे नीचे नाम लिखे। एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से ये आपके फंक्शन के सिग्नेचर को देख के उसका पूरा स्कीमा बना रहे हैं। पीछे क्या नाम था, इंस्पेक्ट का मॉड्यूल है, जिससे फंक्शन का सिग्नेचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिग्नेचर मतलब जो भी फंक्शन की बॉडी से पहले वो फंक्शन का सिग्नेचर कहलाएगा। क्या कह रहे हैं? तो ये पाइथन का हमने फंक्शन बनाया, इसमें हमने फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगा दिया। क्या करूं, सेंटर में नहीं होगा ना, ऐसे ही हो सकता है। अच्छा, फिर हमने फंक्शन बनाने के बाद उस पर डेकोरेटर लगा दिया टूल। दो चीज़ें हैं, एक है क्लास, एक है डेकोरेटर। ये डेकोरेटर है, अगर कैपिटल में होगा तो वो क्लास होगी। हमने कहाँ से इंपोर्ट किया? एजेंट से इंपोर्ट किया।
हमने ये फंक्शन टूल बन गया अब हमारा, यानी एजेंट के लिए ये इस काबिल हो चुका है कि आप उसके अंदर टूल में अगर ये पास करें तो आपका एजेंट इसे इस्तेमाल कर सके। अब हमने जब एजेंट को ये दे दिया तो हमारा एजेंट अब इसको इस्तेमाल कर सकता है, और अगर इसको चलाएं तो हमें आंसर सही मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है? ये एक एडिशनल चीज़ है। एडिशनल चीज़ मतलब हम जो भी डेकोरेटर लगाते हैं यहाँ पे फंक्शन टूल का ऊपर फंक्शन की, वो क्या करता है, वो आपके एजेंट के लिए टूल तो बना देता है फंक्शन को, लेकिन साथ में वो करता क्या है, फंक्शन टूल एक क्लास है, ये रही, वो इस क्लास का इंस्टेंस बना देता है आपके टूल को। तो अब हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि चेक करवा रहे हैं कि अगर इस इंस्टेंस एक फंक्शन है, हमने चेक किया था, अगर किसी क्लास के इंस्टेंस को चेक करना है कि क्या ये इंस्टेंस किसी क्लास से बिलोंग करता है, तो हम इस तरह चेक करते हैं। अब हमने चेक किया इसका इंस्टेंस है, अगर इंस्टेंस है तो टूल का नाम प्रिंट करा दो जो कि फंक्शन का नाम है, टूल का डिस्क्रिप्शन प्रिंट करा दो जो कि डॉक स्ट्रिंग है, इसी तरह जेसन का स्कीमा प्रिंट करा दो, ये टूल डॉट पैरम जेसन स्कीमा पैरामीटर से हमने निकाला, और ये हमने स्पेस के लिए किया होगा, और हमने फॉर लूप इसलिए चलाया क्योंकि हमारे पास टूल्स एक से ज़्यादा है, लिस्ट है। तो ये पूरा काम है एजेंट है, एजेंट को हमने टूल्स प्रोवाइड किए, टूल बनाने के लिए फंक्शन टूल का डेकोरेटर यूज़ किया, और उसने फंक्शन टूल का इंस्टेंस बना दिया, बाद में हम उसी टूल की डिटेल्स प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा, अब फैच वेदर और रीड फाइल कब कॉल करता है, कौन कॉल करता है? एलएलएम कॉल करता है, और कैसे कॉल करता है, अब ये समझना जरूरी है। हम ये कवर कर चुके हैं, मगर बीच में ब्रेक आया ना काफी दिन का। वो क्या है, आपने उसको ये भेजा रिक्वेस्ट, उसमें आपने ये बता दिया कि 2 टूल अवेलेबल है, और यही बता दिया कि उनके पैरामीटर क्या है, यही बता दिया उनकी रिटर्न टाइप क्या है। अब क्या हुआ कि जब आपने पैरामीटर बता दिया, रिटर्न टाइप भी बता दिया, वो उसके पास रिक्वेस्ट की, आपने सवाल पूछा कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसने इसको जवाब मालूम करने के लिए उसको टूल कॉल करने की जरूरत है? नहीं, उसने डायरेक्ट जवाब दे दिया, एक रिक्वेस्ट की, एक रिस्पॉन्स आ गया। अब आपने पूछा इज इट हॉट इन कराची, आजकल तो पूछेंगे भाई इज इट हॉट इन कराची, क्या उसने कहा टूल कॉल नहीं, क्या गेट वेदर, उसने कराची का वेदर पूछा नहीं अभी, उसने कहा ये टूल कॉलिंग करनी है, उसने जवाब दिया, अभी आपने सवाल किया, उसने जवाब दिया कह रही है फंक्शन कॉल करो कराची के पैरामीटर के साथ। उसने किसको कहा? आपको कहा, आपसे मतलब क्लाइंट ऐप को कहा। क्लाइंट ऐप ने क्या किया, ये फंक्शन है, इसको कॉल किया कराची के पैरामीटर के साथ, और जो जवाब आया फिर तीसरे रिक्वेस्ट में उसको दूसरे रिक्वेस्ट में भेज दिया। अभी तक एक रिक्वेस्ट गई थी, एक रिस्पॉन्स आया था, फिर दूसरी रिक्वेस्ट गई, यानी तीसरा सीरीज में उसको भेजा, क्या ये कराची का वेदर 42 है, उसने जवाब दिया इट इज़ वेरी हॉट इन कराची, और वहां पे दिखा दिया कि 4 चीज़ों में 4 दफ़ा आगे पीछे। इसको क्या कहते हैं? एजेंट लूप। क्या कहते हैं? एजेंट लूप। एजेंट लूप में ये 4 दफ़ा आगे पीछे गया। अगर आपने ये भी पूछना हो कि कराची का नक्शा दिखाओ या कुछ और बताओ जिसमें रीड फाइल की भी जरूरत हो, तो फिर ये 6 बन जाएंगे कॉलम। और अगर आपने पूछा उससे कि ये बताओ कराची और लाहौर का टेम्परेचर कैसा है, तो फिर 8 बन जाएंगी। इसी तरह करके ये जल्दी से अपने बराबर वाले को क्या क्या समझाना है लफ्ज़, एजेंट लूप, टूल कॉलिंग, और ये फ्लो, टूल कॉलिंग का फ्लो जल्दी से अपने बराबर को समझा दें। 2 मिनट में फिर आगे चलते हैं। इससे दोस्ती भी बढ़ानी है। अभी टीवी टूल्स मतलब औजार कि कोई अगर स्पेसिफिक काम करना है और उसका हम टूल दे देते हैं कि तुम इस टूल को कॉल करो और इस टूल के थ्रू तुम वो काम करो और मुझे आंसर ला के दो। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमें ना पाइथन का फंक्शन बनाते हैं। टूल बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। अभी हम फंक्शन टूल पढ़ रहे हैं, तो उसमें पाइथन का एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे हम, और उसमें फंक्शन बनाने के बाद पहली लाइन पे डॉक स्ट्रिंग, ये डॉक स्ट्रिंग होती है, इसमें डिस्क्रिप्शन आती है टूल्स की, और आर्गुमेंट्स में आगे डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह। अच्छा, इसमें अगर ये देखें, ये जो एम से पहले एक लाइन छोटी है, एक बात पहले बता दूं कि ये डिस्क्रिप्शन का डिज़ाइन है ना, ये गूगल डॉक्स है, मतलब गूगल का है।
ये जो डॉक्स स्टाइल है ये गूगल का है, ऐसा नंपाई का भी होता है, स्फिनिक्स, ये तीनों सपोर्टेड है इसमें एजेंट एसडीके में। तो ये उसका वो ये कहता है कि ये जो लाइन है ना ये ज़रूर रहेगी हमेशा, अगर मैं ये लाइन हटा दूँ ना आर्क से ऊपर वाली तो ये पूरी एक ही डिस्क्रिप्शन मानेगा वो। तो ये भी एक चीज़ नोटिस करने की। अच्छा, एलएलएम के पास क्या गया, यूज़र इनपुट गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट गया और टूल का स्कीमा गया। मतलब एजेंट क्या है, जो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में उसको डिफाइन किया हुआ था कि एजेंट है क्या, तो वो सिस्टम प्रॉम्प्ट पूरा गया। उसके अलावा यूज़र की रिक्वेस्ट, यूज़र ने जो रिक्वेस्ट की, जैसे कि यूज़र ने पूछा कि कराची का वेदर बताओ मुझे। अब और तीसरी चीज़ गई टूल का स्कीमा। टूल के स्कीमा में नाम, डिस्क्रिप्शन वगैरह, पैरम्स, वो सब है। तो अब एलएलएम ने पहले देखा यूज़र इनपुट को कि यूज़र की रिक्वेस्ट क्या है। तो यूज़र की रिक्वेस्ट थी कि कराची का वेदर बताओ। अब उसने टूल्स के स्कीमा में देखा कि ऐसा कोई टूल्स है जो इस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके। तो उसको मिला फैच वेदर। तो उसने रिटर्न में दो चीज़ें भेजी, एक चीज़ टूल का नाम कि किसको कॉल करना है, दूसरी चीज़ उसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें भेजी एजेंट को और एजेंट ने फिर उस टूल को कॉल किया और उसका जो भी आंसर हुआ वो, अच्छा ये पूरा ना एक वो था, एक एजेंट लूप चल रहा है ना, तो ये पूरा एक वो था। मतलब एजेंट एलएलएम के पास रिस्पॉन्स गया और एलएलएम के पास रिक्वेस्ट गई, एलएलएम ने रिस्पॉन्स दिया और टूल कॉल हुआ। ये पूरा एक टर्न थी जी, एक टर्न थी। फिर जो एलएलएम जो टूल का वो आया है, क्या नाम है, आउटपुट आया है, वो आउटपुट फिर से गया एलएलएम के पास और फिर एलएलएम ने उसको क्या नाम है आउटपुट को देखा और एक फाइनल आउटपुट दिया। तो ये एलएलएम ने दूसरी दफ़ा वो भेजा ना रिस्पांस, जो फाइनल आउटपुट दिया, तो ये दूसरी टर्न थी। तो उसका मतलब हमारा एजेंट लूप 2 दफ़ा चला है। तो 2 दफ़ा चला और हमारे पास पूरे रिक्वेस्ट का आंसर आ गया जो इस टूल का आउटपुट था। जबरदस्त बेटा। कोई और आएगा? कोई और आएंगी? आ जाओ बेटा। बोलना सीखना बहुत जरूरी है। लोगों को फेस करना ही तो एवरीथिंग है। धंधे में आपने कस्टमर को पटाना है, गलत सेंस में नहीं कह रहा, कन्विंस करना है ना। तो बोलेंगे नहीं तो कन्विंस कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फंक्शन टूल्स को। अब फंक्शन टूल्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले बात करते हैं टूल्स की। टूल्स हमारे पास क्या होते हैं, जब भी हम अपने एजेंट्स को बनाते हैं तो एजेंट्स को हम काम करने के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं उसकी हेल्प के लिए, ताकि अगर हम कोई टास्क उसे दे रहे हैं करने के लिए, यानी अगर यूज़र उससे कोई चीज़ पूछ रहा है तो वो यूज़र का आउटपुट करने के लिए जो है अगर उसको ज़रूरत है किसी टूल की तो वो उसको यूज़ कर सके अपनी हेल्प के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक फैच वेदर का टूल बनाया है और उसे मतलब टूल बनाने के बाद हमने अपने एजेंट को जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे जो बात हो रही है एजेंट लूप की, तो वो किस तरह से चल रहा है यहाँ पे कि जैसे हमारे यूज़र ने जो है वो क्वेश्चन पूछा कि भाई कराची का वेदर क्या है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जो है यूज़र की जो रिक्वेस्ट थी वो गई एलएलएम के पास एजेंट के थ्रू, और एलएलएम ने जो है वो देखा कि जो है हमारे पास इस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए क्या कोई टूल मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास टूल का सिग्नेचर जो था फैच वेदर, जो कि टूल का यानी कि हमारे जो फंक्शन का नेम था वो हमारे पास जो है वो टूल का सिग्नेचर है, और इसके अंदर जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है डॉक्स स्ट्रिंग के अंदर, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और इसके बाद हम जो है इसका रिटर्न जो करवा रहे हैं वो इसका आंसर है, जो हमें ये टूल हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास जब यूज़र ने पूछा कि कराची का वेदर क्या है, पहली दफ़ा हमें रिक्वेस्ट जो है वो एलएलएम के पास गई। एलएलएम ने कहा एजेंट से, मतलब एलएलएम ने एजेंट से पूछा कि भाई चेक किया कि हमारे पास क्या इस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए कोई टूल मौजूद है। हमारे पास फैच वेदर का टूल जो था वो मौजूद था। फिर उसके बाद एजेंट ने जो है वो फैच वेदर के टूल को कॉल करने के लिए कहा गया कि भाई फैच वेदर का टूल जो है वो कॉल करना है। फैच वेदर का टूल जो है वो कॉल किया गया और उसका जो रिटर्न आया आंसर वो डायरेक्ट यूज़र को शो नहीं करवाया गया, बल्कि वो कहाँ गया, वो अगेन गया आपके एलएलएम के पास, और एलएलएम ने उसको फिर फाइनल आउटपुट बना के जो है वो हमारे पास एजेंट के थ्रू जो है वो यूज़र के पास आ गया। ये जो सारा का सारा सिनेरियो था कि रिक्वेस्ट का जाना, रिस्पांस का आना, फिर फंक्शन का कॉल होना,
फिर फंक्शन से रिटर्न का जो स्टेटमेंट था उसको लेके एलएलएम के पास जाना और एलएलएम से फाइनल आउटपुट लेके यूज़र के पास आना, इस सब को हम कहते हैं अपनी एजेंट लूप। जो हमारे इस तरह से हमारी एजेंट लूप जो है वो सारी वर्क कर रही होती है, काम कर रही होती है। जबरदस्त बेटा। हमारी एक प्यारी सी बेटी ने एक बड़ा अच्छा वो बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइमा वहीद और मैं आज यहाँ पर आपको फंक्शन टूलिंग का बताने आई हूँ। फंक्शन टूलिंग आपके एपीआई क्या कर रहा है? जो फंक्शन है ना, अगर उसमें सीडी पास हो रही है तो वो सीडी पूछेगा, अगर सीडी पास नहीं हो रही तो फिर सीडी उसको मालूम जरूरत नहीं है, फिर तो ये करेगा कि पूरे पाकिस्तान दुनिया का हर जगह का वेदर दे देगा। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये रनिंग एजेंट खोलें, यहाँ नहीं, लेफ्ट पे देखो। अच्छा, अभी हमने देखा कि ये लूप चला, अब ये लूप हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया है। ये लूप एक्चुअली चलता कैसे? अब तीन तरह से हो सकता है। आप रनर डॉट रन कॉल करेंगे, या रनर डॉट रन सिंक कॉल करेंगे, या रनर डॉट रन स्ट्रीम कॉल करेंगे। अभी स्ट्रीम को भूल जाएं, हम जरा सा कोड देखते हैं। अच्छा, रनर डॉट रन में ना ये एसिंक्रोनस चलता है। अब एसिंक्रोनस से क्या मतलब है? एसिंक्रोनस से मतलब है कि आपने रनर डॉट रन चलाया, वो पीछे चलना शुरू हो गया, आप अगली लाइन पे कोई काम कर सकते हैं अवेज लगा के, बिल्कुल वहां तो रुक जाएगा, मगर एक साथ बहुत सारे काम हो सकेंगे। अच्छा, अब ये रनर डॉट रन ही देखते हैं, सिर्फ नीचे कोड देखो। आपने एजेंट बनाया, अच्छा एजेंट बनाया और फिर क्या किया? अवेट लगाया, रनर डॉट रन, उसमें एजेंट पास कर दिया और आपने कहा राइट वो जो भी आपने अपना सवाल पास कर दिया। ये सवाल भी तो अमेरिका के स्टाइल के पूछते हैं ना, ये समझ में नहीं आता कि सवाल क्या है। अच्छा, अब जो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट में फाइनल आउटपुट आया और आपने उसको प्रिंट करा दिया, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ये इस रिक्वेस्ट का जवाब जो आया है वो प्रिंट हो जाएगा जी। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर इससे पहला सवाल ये करूं, माय नेम इज जिया, उसने कहा वेलकम जिया। फिर अगले में तीसरे में मैं सवाल पूछूं व्हाट इज माय नेम, तो असूलन तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए, कोई स्टेटलेस एलएलएम, मगर देगा, वो कहेगा नॉन योर नेम इज जिया। क्यों? जितने भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहे हैं इस एजेंट को यूज करके रनर में, वो सब याद रखे हुए उसने। अच्छा, कहाँ याद रखे हुए? तो हम आएंगे रिजल्ट्स देखेंगे, रिजल्ट्स। अच्छा, रिजल्ट्स में जो वापस आता है रन या रन सिंक, रन रिजल्ट वापस करता है। रन रिजल्ट में आपके पास, एक सेकेंड, एक मेथड है, इधर से नीचे आइएगा, इनपुट्स टू नेक्स्ट टर्म, ऊपर इनपुट फॉर द नेक्स्ट टर्म करेंगे। इसका मेथड क्या है? रिजल्ट में टू इनपुट लिस्ट। आपने अगर सारे देखने ना 50 आगे पीछे जो गए तो आप क्या कॉल करते हैं मेथड रिजल्ट के अंदर? टू इनपुट लिस्ट। वो आपको जितने भी रिक्वेस्ट और जितने भी रिस्पॉन्स है वो खुद भेज रहा है आगे पीछे। अच्छा, फर्ज करें आपने ये क्लोज करना है एजेंट, तो क्या करेंगे? ये निकालेंगे इससे, अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। जब अगली दफा चलेगा तो ये रिजल्ट पूरा किस में डाल देंगे? इस सेक्शन में डाल देंगे, फिर उसके बाद सारी यादाश्त आ जाएंगी। अच्छा, अब ये कहलाती है मेमोरी।
ये जो चीज है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जैसे आप लोगों की पढ़ाई के मामले में शॉर्ट टर्म मेमोरी है, रात को पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूं। ये जो रिजल्ट के अंदर रखा हुआ है ना सारा एजेंट के अंदर, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। जब तक ये मेमोरी में रहेगा ना ये ऑब्जेक्ट उसके पास रहेगा। फर्स्ट करें आपने कंप्यूटर अपना क्लोज करना है, आप क्या करें तो आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में वैसे तो बहुत सारी तरकीबें हैं, तो आगे चल के सीखेंगे। हमने क्या करना है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ये कहना है कि टू इनपुट टेक्स्ट वो वापस करेगा एक अरे मतलब एक लिस्ट करेगा, उस लिस्ट को डेटाबेस में सेव कर लेना। और अगली बार जब सवाल शुरू करेंगे तो वहीं उसको दे देंगे, उसमें लोड कर देंगे उसके इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिस्टम प्रॉम्प्ट होती है। तो आइंदा जो सवाल पूछेंगे उसके बाद जैसे ये बात, अच्छा आइडियल तो क्या हो, अब जरा सोचना शुरू करें। देखिए मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल सुकून, आगे के पीछे का कुछ नहीं सोचता, वरना कुछ समझना है ना, कोई रेस थोड़ी है। अब मसला क्या है, मैंने उससे 5000 सवाल जवाब किए, उसमें काम की बातें, या तो मैं ये पूछ रहा था कि कराची का वेदर क्या है, आलू गोश्त की तरकीब क्या है, ये सवाल पूछ रहा था। उन 5000 सवालों में मैंने उसको ये बताया कि मेरा नाम ज़िया है और मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है। अब उसको 5000 लाइनें याद रखनी पड़ेंगी डेटाबेस में। तो हम आगे चल के सीखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उन 5000 में से अपने मतलब की चीज सिर्फ निकाल जो मेरे बारे में हो। देखिए उसको कराची का वेदर क्या है याद रखने की जरूरत है नहीं है, वो तो हमेशा लेटेस्ट आएगा ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कराची का वेदर क्या है ये इग्नोर कर दो, ये इग्नोर कर दो ना। 5000 लाइन में इतना डेटाबेस में रखना पड़ेगा यार, एक एक बात रखनी पड़ेगी। अब चैट जीटीपी ये करने लगा है। आप अगर कोई भी उसका वो खोले ना और उसमें कहते हैं कि माय नेम इज ज़िया, तो कोई भी कन्वर्सेशन खोलेंगे उसमें उसको याद रहेगा कि ज़िया है। कैसे, उसने सिर्फ मतलब की चीजें निकालना है, कॉन्टेक्स्ट से निकालेगा। मगर देखिए याद रखने की बात है, अभी हमें ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अभी आपका दिमाग जगा रहा हूं। देखें जो लोग मैं आपके घर जाऊं, ये भी याद रखूं कि आपकी बेड पे सफेद चादर थी, थोड़ी सी गंदी थी। इस टाइप के लोग हैं ना दुनिया में, जो दूसरे की हर चीज नोट करते हैं, खराब, खासतौर पे खराब वाली, अच्छी वाली नहीं। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में फतूर आता है और आप इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ जो काम की है वो याद नहीं रहेगी। अच्छा जो वो आपको कह रहा है कि सर मैं 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें मेरा प्रोजेक्ट, वो मैंने याद नहीं रखा। तो क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज़ याद रखनी है। कॉमन सेंस है ना, अभी एलन को छोड़े जिंदगी में भी। अच्छा एक तो लोगों की यादाश्त बहुत अच्छी होती है, वो क्या करते हैं सब कुछ याद रखते हैं, वो भी कोई मुनासिब तरीका नहीं है। आपके दिमाग में फतूर घुस जाएगा। भाई आप 500 लोगों से मिलते हैं, 500 लोगों की एक एक बात याद है तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसको क्या, ये जुमला क्या बोलो उल्टा, अगर मैं दिन में 500 लोगों से मिलूंगा तो हर एक को याद नहीं रखूंगा। जो इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों की भी जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी उसको समराइज करके 10-20 लाइनें अपने दिमाग में रखूंगा। समराइज करके, ये बड़ा अच्छा जुमला, समराइज करके ये वाला आगे चल के सीखेंगे। अब समराइज भी मुख्तलिफ तरीके से तरीके हो सकते हैं, मगर अब ये कॉन्सेप्चुअली तो यही बात है कि समराइज करके रखना। अच्छा अब हमने अभी तक क्या देखा, हमने रिजल्ट्स भी देख लिया। फाइनल आउटपुट पे तो सिर्फ फाइनल रिजल्ट आता है। और दूसरा तो इनपुट टैग लिस्ट में पूरा वो आ जाता है, जितने भी, उसमें कोई समराइज नहीं आता। हाँ आप ये कर सकते हैं। अब आप कॉमन सेंस से होंगे, मैं सुकून से बैठा हूँ, देखता हूँ यहाँ कौन सा बहुत बड़ा जुगादरी बैठा है। अभी कोई कोडिंग की बात नहीं हो रही, कॉमन सेंस की बात हो रही है।
कौन जुगादरी है जो मुझे ये बताए कि अभी तक हमने जो टेक्नोलॉजी सीखी है उसमें आप लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनाएंगे? हमारे पास है टेक्नोलॉजी, कोई वेक्टर नहीं, टेक्नोलॉजी मत सोचो, देखें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, उसके बाद सारी जी बेटा कुछ करिए, क्या करें बेटा? तुम बहुत प्यारी हो मगर इस मामले में गलती हो गई। अच्छा देखिए, अभी सोचो, अभी डिस्कशन हो रहा है, हो सकता है मैं भी गलत हूं, रही से नहीं होती, ये डिस्कशन से सीखता है आदमी। देखें, मैंने कन्वर्सेशन की, वो तो मेमोरी रख रहा है सारा, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूं, कंप्यूटर बंद करके घर जा रहा हूं। मैंने सेशन क्लोज किया, उससे पहले मैंने क्या किया, क्या कॉल किया? टू इनपुट लिस्ट, और मैंने एलएलएम को पास किया अलग से एक और कहा इसकी समरी बना के दे दो। एलएलएम बैठा है, वो तो समरी बना देगा, एलएलएम समरी बना देगा, वो समरी मैं डेटाबेस में रख लूंगा, वरना तो मुझे 5000 लाइन सेव करनी पड़ेगी। तो एलएलएम से हर काम, चाहे वो गार्डरेल हो, कुछ भी हो, वो एलएलएम आ तो क्या है, जैसे आपकी अम्मी करती होंगी, बेटा ये कोई मेहमान आए ना, वो अपना नंबर बता रहा हूं कि भाभी आपसे बहुत मिलकर खुशी हुई, ये मेरा नंबर लिख लें, तो क्या कहेंगी? बेटा जरा सा नंबर लिख लूंगा। ऐसे होता है ना घर पे, आप सेक्रेटरी है ना अम्मी की, अच्छा बेटा वो कोई अच्छा आलू गोश्त की तरकीब बता रहा है, अम्मी को पसंद आई आपकी, बेटा जरा सा इनसे रेसिपी लिख लो। वो थोड़ी कुछ करती हैं, हमारे साथ भी क्या है, कुछ भी कराना है काम जिसमें अकल चाहिए हो, एलएलएम से करवाना। अच्छा फिर क्या करेंगे, वो समरी बना के रख ली, अगली जगह चैट जीपीटी को ये नहीं पता कि जब मैं इंस्ट्रक्शन में लिख रहा हूँ, मैं उससे कह रहा हूँ अभी तक जो कन्वर्सेशन हुई इसकी समरी है, खत्म हो गई, मेमोरी आ गया, हमने मेमोरी बना दी। तो हमने आज देख लिया कि हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कैसे रखते हैं, लॉन्ग टर्म भी कैसे रखते हैं, अभी कॉन्सेप्चुअल की बात हो रही है। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं, ये पूरी है ना शॉर्ट टर्म में, ये पूरी लिस्ट ही है ना, मगर ये लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकती ना, बहुत बड़ी हो जाएगी वरना बहुत। अच्छा क्यों बड़ी होने की खराबी भी है ना, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि टोकन खर्च होंगे भाई, अगर पूरी भेजेंगे 5000 लाइन भेजेंगे तो उसके पैसे लगेंगे, कॉन्टेक्ट विंडो कहा जाएगा वो। चैट जीपीटी से जब आप सवाल करते हैं, आप सवाल करते हैं, वो जवाब देता है। अब लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, आप चैट जीपीटी को जब सवाल देते हैं, आपका सवाल इतना बड़ा होता है कि वो जो क्लिक करने का एरो है जिससे वो उसके पास जाए, वो आता ही नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि एलएलएम जो है वो कितनी चीज़ें ले सकता है। यानी मैंने उसको टेक्स्ट दिया कि हु इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एजेंटिक एआई डेवलपर। अब इसमें ये एक सेंटेंस है, इसका हर वर्ड एक टुकड़ा है, और उस टुकड़े को हम एआई की ज़बान में टोकन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें 4 टोकन है, व्हाट इज़ योर नेम। अगर आपको टोकन चेक करना है कि कितने, यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो टोकनाइजर, यहाँ पे ओपन है कि टोकनाइजर है, कर रहा है, तो ये इस वजह से। खैर इसमें 5 टोकन है और 16 कैरेक्टर है। तो चैट जीपीटी को जो हम देते हैं वो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का हर टुकड़ा, हर वर्ड एक टोकन होता है। अब इसकी एक लिमिट है कि आप कितने दे सकते हो। ऐसे थोड़ी आपने 1 करोड़ वर्ड दे दिए, तो जो लिमिट है कि आप कितने टोकन दे सकते हो उसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। जैसे अभी जो इन लोगों ने रिसेंटली GPT 4.1 लॉन्च किया है ओपन एआई ने, उसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो 1 मिलियन है। क्या आप 1 मिलियन टोकन का इनपुट उसमें दे सकते हो, 10 लाख वर्ड आप उसके अंदर पास कर सकते हो। तो टोकन हर आपके सेंटेंस का हर वर्ड, हर टुकड़ा, और उसकी जो लिमिट है उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो।
जबरदस्त बेटा, ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है। और इसका कमाल किसका होगा? इसकी अम्मी और अब्बा का होगा। इसको हम क्रेडिट देने को तैयार नहीं, सब कुछ वालिदैन होते हैं। सब कुछ वालिदैन होते हैं। तवज्जो देना, खर्चा करना पड़ता है, तालीम, सब कुछ, और हर रोज़ खाना खिलाना का आसान काम नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या देखा? कॉन्टेक्स्ट विंडो एलएलएम में पैसे लगते हैं हर चीज़ के, उसको कहते हैं टोकन। टोकन क्या होता है? लफ्ज़ों का, जैसे मैंने कहा ज़िया खान, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली 2 टोकन होंगे या 3 टोकन होंगे। आप टोकन के भी जाने के भी पैसे और आने के भी पैसे। अच्छा, अब मैं आपकी कॉमन सेंस से पूछता हूं, जाने के टोकन आमतौर पे ऑन द एवरेज जाने के टोकन ज्यादा होते हैं या आने के टोकन ज्यादा होते हैं? आउटपुट ज्यादा होते हैं या इनपुट होते हैं? अच्छा, कॉमन सेंस लगती है कि आउटपुट कहेगा, मगर है नहीं ऐसा। मैं भी पहले यही समझता था, तो अपने आप को बेवकूफ ना समझे। मैं भी यही समझता था कि इन आउटपुट टोकन कॉमन सेंस है ना। मैं सवाल पूछूंगा व्हाट हैपेंड इन इंडियन वॉर, सॉरी ईरान वॉर, तो वो तो मुझे 50 पेज का जवाब देगा। मैंने तो 10-20 टोकन का सवाल पूछा, 50 पेज का जवाब आया। मगर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि आप सारा सवाल तो यही होता है, मगर सारा लेटेस्ट डेटा आप उसको शायद कॉन्टेक्स्ट में अटैच करके भेजते हैं कि ईरान वॉर में ये हुआ था, तो वो बहुत बड़ा बन जाता है इनपुट कॉन्टेक्स्ट। आमतौर पे 3-4 गुना बड़ा होता है इनपुट कॉन्टेक्स्ट आउटपुट कॉन्टेक्स्ट से। तो आमतौर पे इनपुट कॉन्टेक्स्ट के पैसे कम होते हैं थोड़े से, क्योंकि उससे कमा रहे होते हैं ना आमतौर पे, और आउटपुट कॉन्टेक्स्ट के थोड़े से पैसे कम होते हैं क्योंकि कमा रहा होता है। उनको तो पैसे कमाने हैं ना। अच्छा, नहीं, वो तो कॉन्टेक्स्ट की लेंथ है ना इनपुट की, जितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट है उतना अच्छा है। वरना आप देखिए, तीसरी बात है, मैंने आप लोगों के लिए पेपर बनाया। अच्छा, ये वाला पेपर जो आपके पास आएगा वो मैंने नहीं बनाया, कासिम भाई के लिए पेपर मैंने बनाया, फिर कासिम भाई ने आपके लिए पेपर बनाया। अच्छा, बोर्ड में कौन कौन है इम्तिहान बनाने वालों में? कासिम है, जुनेद है, वानिया है और अमीन है, जो आपको पेपर जिसका बन के अभी रेडी है, वो बाहर लोग दे रहे हैं। पता नहीं बेचारा क्या हाल है, मतलब हाल बुरा ही होता है। अभी बहुत ही हमारे काबिल टीचर हैं, नैंडोज के CTO भी हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने अभी आन के UIT में इम्तिहान दिया था, वो इतने प्रेशर में आ गए कि मैंने उनको यूँ पकड़ लिया भाई, जबकि उनके नंबर अच्छे आए थे, तकरीबन 80% आए थे, मगर उनको इतना बुरा लगा कि वो गिरने वाले थे। डिप्रेशन मतलब ब्लड प्रेशर नीचे चला गया। वो समझ गया, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा ये सर के बल गिरेगा वरना। अच्छा, तो मेरे पे भी आता था, मैं ये इम्तिहान नहीं लगता था, मैंने CPA वगैरह के इम्तिहान दिए। इम्तिहान से पहले क्योंकि मैं 2-3 दिन से जगा हुआ होता था, मुझे उल्टी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि निकलता कुछ नहीं था, पेट में होगा तो कुछ निकलेगा ना, ऐसा होता था। तो आपकी अगर हालत बुरी हो तो इसे गुड, इसका मतलब आप उसको सीरियस ले रहे हैं, और जो बिल्कुल ही नॉन सीरियस ले रहे हैं वो तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते। हर चीज़ सीरियस लेनी पड़ती है भाई, सीरियस लेंगे तो सॉल्व होगा ना मेरी जान। अच्छा, आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो किस चीज़ से बनेगी? या तो इंस्ट्रक्शंस वाला जो चीज़ है वो, या वो जो इनपुट लिस्ट, या यूजर प्रॉम्प्ट, इन तीनों चीज़ों से बनती है। अच्छा, हम जब लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने होते हैं, अच्छा ये मेरे बच्चों, अभी तक जो मैंने बताया ना आपको, प्रोग्रामिंग करें या ना करें, आप LLM तो सारी जिंदगी अब इस्तेमाल कर रहे हो हर चीज में। तो ये जरा सा पूरी बात अपने बराबर वाले, अच्छा बोलने से याद रहती है, मैं अगर बोलूँ ना मुझे खुद भूल जाती है।
तो जरा सा मैं 2 मिनट देता हूँ, ये सारी चीज़ के कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट इनपुट होती है, आउटपुट होती है, फिर नीचे एजेंट होता है, फिर एजेंट लूप होता है, फिर उसमें क्या कहते हैं ये इनपुट टेक्स्ट होता है, उससे मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। जी ये बराबर वाले को थोड़ा सा समझा दें। एजेंट्स आपस में काम करते हैं, जैसे इंसान आपस में मिलकर काम करते हैं। एक टीम होती है, टीम कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, कुछ भी करती है, तो उस टीम के अलग अलग मेंबर्स होते हैं। एक होता है जो सबको लीड करता है, बाकी सारे टीम के मेंबर्स होते हैं। अब हर एक की अपनी एक्सपर्टीज होती है। जैसे आपने एक टीम बना ली अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की। अब आपकी टीम में एक्सपर्ट्स होंगे, एक बंदा होगा जो टीम को लीड कर रहा होगा, फिर उस टीम में एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्ट होगा, एक बैक एंड में एक्सपर्ट होगा और एक डेटाबेस में एक्सपर्ट होगा। तो अब मिसाल के तौर पे टीम के ओनर है फसी भाई। अब फसी के पास कोई आया, उन्होंने कहा कि आपसे वेबसाइट बनवानी है, तो फसी कहेंगे कि ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो फसी उनको हैंड ऑफ कर देंगे। इसे हमारी इंग्लिश की ज़बान में कहते हैं हैंड ओवर। एक चीज़ दूसरे को डेलीगेट कर देना, एक टास्क दूसरे को असाइन कर देना, ये हैंड ऑफ है प्रोग्रामिंग की ज़बान में। तो एक एजेंट अपना काम दूसरे एजेंट को दे दे, ये कहलाता है हैंड ऑफ। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मैं एक एजेंट हूँ और मैं किसी दूसरे एजेंट को अपना काम असाइन कर देता हूँ, तो मैं काम असाइन करते वक्त साथ में उसको पूरी सारी बात, सारी हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो भी दूंगा, ताकि उस एजेंट को पता हो कि क्या बात चल रही थी और किस कॉन्टेक्स्ट में रिप्लाई करना है। तो एक एजेंट दूसरे एजेंट को टास्क असाइन करे, इसे हैंड ऑफ कहते हैं। इसे एक और आसान एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप एक डॉक्टर के पास गए, अब आपने डॉक्टर साहब को बताया कि मेरा ये प्रॉब्लम है और मुझे इससे बहुत मसले हो रहे हैं। तो डॉक्टर ये कहेगा कि यार मैं तो इस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप एक काम करें वो वाले डॉक्टर के पास चले जाएं, वो इस चीज़ के बड़ा एक्सपर्ट है। तो ये उन डॉक्टर ने आपकी क्वेरी को एक दूसरे डॉक्टर के हैंड ऑफ कर दिया। ये है हैंड ऑफ, यानी उन्होंने अपने बजाय किसी दूसरे एजेंट को, दूसरे डॉक्टर को टास्क डेलीगेट कर दिया कि ये मैं नहीं कर सकता, दूसरा इसमें एक्सपर्ट है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि हर एजेंट अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा और एक एजेंट पे सारा बोझ नहीं पड़ेगा। हर एजेंट अपनी फील्ड का स्पेसिफिक काम करेगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अंदर तो सिर्फ एक फंक्शनलिटी है एलएलएम के पास, टूल कॉलिंग। एलएलएम को तो पता ही नहीं है हैंड ऑफ क्या होता है, तो हैंड ऑफ भी टूल कॉलिंग ही होता है मेरे बच्चों। अच्छा, मैं बॉस नहीं बन रहा, प्यार में कह रहा हूँ। क्या होता है ना, बच्चों का मतलब है वो हमारे जितने स्टेटों से मेरी मुलाकात होती है ना, वो कहते हैं आप मेरे छोटे भाई हैं। मतलब ये कि बॉस मैं हूँ। मैं फौरन कहता हूँ सर मैं किसी का छोटा भाई नहीं, ना किसी का बेटा। वैसे तो मोहब्बत में मैं बनने को तैयार हूँ, मगर बॉस किसी को बनाता नहीं मैं। अच्छा, तो हैंड ऑफ क्या है? अंदर से जरा सा खोलना, ये देखो, हैंड ऑफ्स आर रिप्रेजेंटेड एज टूल्स टू द एलएलएम। उनको वो हैंड ऑफ क्या लगता है? टूल ही लगता है। सो देयर इज अ हैंड ऑफ टू एजेंट नेम रिफंड एजेंट, द टूल विल बी कॉल्ड ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। हैंड ऑफ भी टूल कॉलिंग ही है, हैंड ऑफ भी टूल कॉलिंग ही है। अच्छा, फिर क्या है कि हेड ऑफ आप दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल तरीका है, आपने एजेंट बनाया और उनके हैंड ऑफ के पैरामीटर में अरे जाती है, लिस्ट जाती है, उसमें आपने वो एजेंट पास कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो एक हैंड ऑफ फंक्शन भी है, उसके ऊपर रैपर कर दिया आपने, एजेंट के ऊपर चढ़ा दिया और वो पास कर दिया। ये देखिए, अभी नीचे कोड देखिए, बेसिक यूजेज। आपके पास दो किस्म के हैं एजेंट, एक बिलिंग एजेंट है, एक रिफंड एजेंट है। अच्छा, फिर ये प्रोनाउंसिएशन में मेरा भी मसला है।
मगर इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रायज कहते हैं, ट्रायज। ट्रायज क्या है? आप अगर अस्पताल में जाते हैं ना तो वो एक डॉक्टर सामने बैठा होता है, बड़े अस्पताल है ना, वो आपसे पूछेंगे, आप उसके पास गए, उसने कहा क्या हो रहा है, आप कहेंगे पेट में दर्द हो रहा है। कहा अच्छा, कहाँ दर्द हो रहा है? नीचे हो रहा है, मतलब वो देखना चाह रहा है किडनी वो तो नहीं है, ये स्टोन का चक्कर है या अपेंडिक्स हो गया है या इनका वैसे पेट खराब है। उसको देख के जो फ्रंट डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ट्रायज डॉक्टर। फिर वो कहता है कि अगर उसने ख्याल किया कि आपकी किडनी में स्टोन है, आपको किडनी का पेन हो रहा है, चेक करता है थोड़ा, वो इलाज नहीं करता, वो उसके पास भेज देता है, आपको किडनी वाले के पास। और आपका पेट खराब है तो खुद ही आपको कहता है कि तो जाके ये गोली खा ले बच्चे, घर जाके, फिर किसी को नहीं भेजता। तो ट्रायज ये एजेंट होता है। ट्रायज एजेंट के साथ आपने हैंड ऑफ का पैरामीटर है, उसमें आपने कहा इज इक्वल टू, और अरे के अंदर आपने बिलिंग एजेंट और हैंड ऑफ का ये रिफंड एजेंट को आप थोड़ा कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, वो देखेंगे कैसे कस्टमाइज करते हैं, वो अभी इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपने हैंड ऑफ के अंदर रिफंड एजेंट पास कर दिया, और बेसिकली आपको चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये बता भी दें कि ये दो एजेंट्स अवेलेबल हैं और आप जब मुनासिब समझें इनको कॉल कर लें। तो हमने ये देखा कि ये हैंड ऑफ हो गया। अब हम अगला देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट। नहीं, हमें टूल नहीं बनाना। हाँ, वो अंदर से आपको तो ऐसे लगेगा कि आप एजेंट पास कर रहे हैं, मगर वो अंदर जाके खुद उसको टूल बना देता है। अच्छा, तो जल्दी से अपने बराबर वाले को थोड़ा सा हैंड ऑफ समझा दें तो फिर आगे चलते हैं। पकड़ लो, बोल नहीं। ट्रायज एजेंट होता है, ठीक है, उसके पास मल्टीपल हैंड्स ऑफ एजेंट्स होते हैं। मींस कि सर जिया ने भी एग्जांपल दी कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो सामने एक डॉक्टर होता है, ठीक है, वो आपकी क्यूरी सुनता है कि आपकी क्यूरी क्या, आपका मसला क्या है, मतलब आपको कहाँ पेन है, और फिर वो आपके रिस्पेक्टिव, मतलब जैसे आपके रिस्पेक्टिव डॉक्टर को आप हैंड ऑफ कर देते हैं कि आप उनके पास जाएं, वहाँ पे आपका इलाज होगा। तो यहाँ एजेंट्स में भी सर में दर्द है, तो उसने जो सर का दर्द ठीक करता था उस वाले डॉक्टर के पास हैंड ऑफ कर दिया उस एजेंट को, उस पेशेंट को जो क्यूरी थी। तो जो क्या नाम है, सर दर्द वाला डॉक्टर जो था उसकी एक अपनी एक डिस्क्रिप्शन होगी कि भाई वो सर दर्द ठीक करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी एजेंट एसडीके में एक हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्लास होती है जो हमारे हैंड ऑफ के एलएलएम को पता चल सके कि बेसिकली किस वक्त और किसको हैंड ऑफ करना है। एक और चीज़ ये कि हमने देखा कि दो तरीके से हैंड ऑफ कर सकते हैं, या पहला तो ये कि हम एजेंट को डायरेक्ट पास करें, या दूसरा ये है कि हम हैंड ऑफ का एक फंक्शन हमने बनाए रखा है उसको इंपोर्ट करें और उसका इंस्टेंस पास कर दें। ये यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में भी दिखाया है। ये तो इन्होंने बिलिंग एजेंट को डायरेक्ट पास किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ समझने की यहाँ पे ये है कि बैकएंड में ना जाके ये हैंड ऑफ का इंस्टेंस ही बनेगा। हैंड ऑफ एक हमारे पास एक क्लास होती है, ये हैंड ऑफ फंक्शन जो है वो उसका इंस्टेंस रिटर्न करता है। ये जो हमने डायरेक्ट एजेंट पास किया हुआ है ना, तो ये भी पीछे जाके इसको हैंड ऑफ एजेंट का हैंड ऑफ का इंस्टेंस ही बनेगा। वो कैसे बनेगा, रनर के अंदर एक क्लास है हेड हैंड ऑफ के नाम से, वो इसको इंस्टेंस बना के दे देगी। तो हैंड ऑफ में होता क्या है कि हम एक एजेंट से दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ कर देते हैं, और जो पहला एजेंट होता है जो हैंड ऑफ करता है उसके पास फिर एक्सेस नहीं रहता। ये नहीं कि वो लीड कर रहा है, कि वो लीड भी कर रहा है और दूसरों को काम भी दे रहा है। मतलब एक ये कंडीशन भी आती है ना कि मैंने एक बंदे को काम दिया और उसने जो काम किया, काम करके लाके मुझे वापस दिया, ऐसा नहीं है। हैंड ऑफ में होता है कि पूरा कंट्रोल उसके पास चले जाता है। जैसे कि मैंने हैंड ऑफ कर दिया एजेंट ए से एजेंट बी को, तो अब एजेंट बी का काम है आगे काम संभालना, एजेंट ए का इसमें आगे कोई रोल नहीं होगा। और
बस यही है, हैंड ऑफ फंक्शन जो है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, और जैसे कि इनपुट टाइप हो गई, ये आगे हम पढ़ेंगे। एक और हैंड ऑफ का फंक्शन होता है, वो भी पास कर सकते हैं। इनपुट फ़िल्टर एक चीज़ है, वो एक फंक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम चाह रहे हैं कि एजेंट ए है, वो सारे, जब एजेंट ए एजेंट बी को हैंड ऑफ करते ना, तो पीछे जितनी भी रिपोर्ट होती है ना, जितनी भी कन्वर्सेशन होती है, वो सारी देते हैं एजेंट बी को कि भाई पहले ये कन्वर्सेशन वगैरह थी, ये मैंने तुम्हें हैंड ऑफ कर रहा हूँ और ये सारी रिपोर्ट है। अगर हम चाह रहे हो कि भाई सारी रिपोर्ट ना दे, कुछ उसमें से हम कुछ फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, तो एक फंक्शन होता है ऑन फिल्टर के नाम से, तो वो हम बनाते हैं, वो ये हैंड ऑफ के फंक्शन के अंदर पास करते हैं। तो वो क्या करेगा, वो एजेंट बी तक एक्सेस जाने से पहले हमारे इनपुट को फिल्टर कर देगा। तो वह जाता है, वो किसी स्टेज तक पहुंच जाता है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो वहाँ पहुंचने के बाद उसके हाथ में कुछ होता है, वो आगे वाले आदमी को दे देता है। फिर वो उस चीज़ को लेके वो आगे जाता है और वो आगे वाले को दे देता है हैंड ऑफ। हमेशा इंस्टेंस देती है जिसका हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो हम डायरेक्ट वो इंस्टेंस पास कर दें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम इन्होंने एक हैंड ऑफ फंक्शन बनाया हुआ है, इनका बनाया फंक्शन है हैंड ऑफ, तो हम उसे कॉल करें, उसके अंदर एजेंट पास करें। तो होगा क्या कि पीछे है ना हैंड ऑफ के, ये हैंड ऑफ का जो फंक्शन है, ये हैंड ऑफ का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। तो असल में जो चाहिए होता है ना हमें, वो हैंड ऑफ का इंस्टेंस ही चाहिए होता है, एजेंट का इंस्टेंस नहीं चाहिए होता। ये रनर क्लास है, उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड मेथड है गेट हैंड ऑफ के नाम से, वहाँ पे ये चीज़ वैलिडेट हो रही होती है। अगर कोई ऐसा हैंड ऑफ लिस्ट में ऐसा ऑब्जेक्ट आता है जिसका इंस्टेंस हो किसके, एजेंट का इंस्टेंस के इक्वल हो, मतलब इस इंस्टेंस से चेक करते हैं ना, इस इंस्टेंस हम हैंड ऑफ एजेंट लिखेंगे कॉमा एजेंट। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही हैंड ऑफ के फंक्शन में पास कर दिया जाता है। वही तो बोला, समझ नहीं आया। अच्छा, आप लोगों को कोई सवाल आते तो वो पूछे। तो सबसे पहले तो ये है कि एंड ऑफ का सिंपल जो हमने डेफिनेशन अभी तक समझा है वो ये है कि एंड ऑफ में ये होगा कि हम हर स्पेशल एजेंट्स बनाएंगे हर फील्ड के लिए, सही है। तो सिंपल एंड ऑफ में ये होगा कि हम जो एक तरीके से ट्रांच एजेंट बना रहे हैं, तो उसमें हम एक कीवर्ड पास कर देंगे एंड ऑफ का, और उसमें अपने लिस्ट सारे जितने भी दूसरे जितने भी हमने एजेंट्स बनाया उसको पास कर देंगे। तो ये है कि अगर हम उसके बिहाइंड द सीन कोड पहले से एक तरीके से ओपन एजेंट एसडीके ने पहले से लिखा हुआ है कि वो किस तरीके से टूल के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये एक तरीके से आप कह लो कि अगर आपको सिंपल एंड ऑफ के साथ काम करना है तो फिर जाके इस तरीके से आप क्या करते हो कि अपना जो ट्रांच एजेंट है उसके अंदर एंड ऑफ कीवर्ड के अंदर डायरेक्ट वो पेस्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे जैसे इस तरीके से लगा हुआ है एंड ऑफ के अंदर आप जितने भी स्पेशल एजेंट्स वगैरह उसके नेम आपने पास कर दिए, तो बिहाइंड द सीन वो बिल्कुल खुद से जाके उसको पार्स करके वो पीछे उसको किस तरीके से टूल कॉल करता है। तो ये एक तरीके से एजेंट एसडीके का सरदर्द है, सही है। और उसके बाद अब नीचे जिस तरीके से कह रहे हैं कि एंड ऑफ फंक्शन, तो एंड ऑफ फंक्शन का स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कस्टमाइजेशन एंड ऑफ वाई एंड ऑफ फंक्शन। तो इसमें ये है कि हम इस फंक्शन को कॉल करते हुए उसमें कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एक तो सिंपल एंड ऑफ था, जो एक कीवर्ड के अंदर हम क्या करते थे, सारे अपने एजेंट्स को पास करते, वो बिहाइंड द सीन उसको खुद से जाके संभालना, खुद से जाके टूल कॉल करके सारा काम करता। लेकिन एंड ऑफ फंक्शन में क्या होगा कि हम उसके साथ कुछ ज़्यादा एक तरीके से कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं, जिस तरीके से टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड हो गया। तो ये बाद में हम इन चीज़ों को सही से समझेंगे। अच्छा जी, आगे चलना, आगे आ जाओ यार अपने कंप्यूटर पे। हर एक अपने कंप्यूटर पे हाथ सेट होता है। अभी कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट देखते हैं। अब देखिए मामला क्या है, दो किस्म के कॉन्टेक्स्ट है। अभी मेरे दोस्त ने कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया था, वो जो था 1 मिलियन टोकन्स का, वो कॉन्टेक्स्ट है किसका, एलएलएम का।
वो कॉन्टेक्स्ट किसका? LLM का। एक और भी कॉन्टेक्स्ट है, जूम आनी है ये बात। आप अगर कहने कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपका यूजर आईडी क्या है। अच्छा, वो लोकल कॉन्टेक्स्ट है। वो क्या है? लोकल कॉन्टेक्स्ट है। वो सिर्फ एचडीके को पता है। किसको पता है? एचडीके अभी यहाँ के कोड में पता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट लोकल पाइथन कोड का है और एक कॉन्टेक्स्ट जो सर्वर पे LLM का है। इन दोनों में फर्क है बहुत। अच्छा, अब जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे बनता है? देखिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट इस तरह बनता है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डेटा क्लास बनाई। अच्छा, ये वो आइडेंटिटी की क्लास भी हो सकती है, बेस मॉडल से एक्सटेंड करने वाली, और उसमें यूजर इन्फो में नेम और यूआईडी उसका रख दिया, यूजर आईडी। ये दो चीजें रख दी, क्या डिफाइन कर दी। अच्छा, फिर क्या किया, मैंने यूजर इन्फो क्रिएट किया। ये दिखाओ हाईलाइट करके। अब जहां भी कॉल होगा, मिसाल के तौर पे टूल के अंदर, तो ये यूजर इन्फो इन्फोलेबल होगा। कैसे? नीचे देखते हैं। हर जगह ये आपके पास अवेलेबल होगा। ये देखिए, फंक्शन टूल में फैच आपने का यूजर इन्फो उसके नीचे अंदर है। यूजर इन्फो इसके अंदर है। तो मैंने कहा रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर वेरिएबल है नेम और यूआईडी। मैंने नेम निकाल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हर जगह लोकली मेरे पास अवेलेबल होगा। क्यों? मैंने रनर डॉट रन के अंदर कॉन्टेक्स्ट में ये पास कर दिया। सही है? बिल्कुल, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट हो गया। और LLM का कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो इंस्ट्रक्शन में जाता है, वो इंस्ट्रक्शन में जाता है। और एक और तरह से भी जा सकता है। एक इंस्ट्रक्शन के अलावा वेरिएबल है इनपुट के नाम से, उसमें भी जा सकता है। अच्छा, पहले आप दोनों में से कौन ये रिवाइज कराएगा? चलो, और फिर आप अपने सारे दोस्तों को, इतनी देर में मैं बाहर अभी चेक करके आया हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह 2-3 टीचरों के 85 तक आ चुके हैं। अभी बाकी तो दे रहे हैं। सबसे पहले हम ऊपर आते हैं। देखो, कॉन्टेक्स्ट दो तरह का है। एक तो वो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट यानी कि डेटा। एक वो है जो LLM को विजिबल होगा लोकल, और एक कॉन्टेक्स्ट वो है जो कि LLM से छुपा हुआ होगा। LLM उसको देख नहीं सकता। क्या मतलब? कॉन्टेक्स्ट दो होते हैं, एक होता है लोकल कॉन्टेक्स्ट और एक होता है एजेंट LLM कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास से डेटा आ रहा है डेटाबेस से, ठीक है। डेटाबेस से मेरे पास डेटा आ रहा है, वो इस स्ट्रक्चर में आ रहा है कि यूज़र की इंफॉर्मेशन है, उसमें यूज़र का नाम है, यूज़र की आईडी है, यूज़र का पासवर्ड है। अब चैट GPT या किसी भी जगह में यूज़र को शो कराना चाहता हूँ कि हेलो, उसके बाद है यूज़र का नाम, जैसे मैं हूँ तो हेलो अब्बास, ये है तो हेलो फसी। अब मैं इस तरह का कुछ लगा दूंगा कि एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन टूल ये भी हमने देखा, एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन में मैं कह दूंगा कि तुम्हें यूज़र को इस तरह ग्रीट करना है। अब ये कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि डेटा है, डेटाबेस से मेरे पास डेटा आ रहा है, उसमें से डेटा निकलवा के मुझे शो कराना है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो डेटा मुझे शो कराना है सिर्फ वो नज़र आए। ऐसा ना हो कि मेरे यूज़र की जितनी इन्फॉर्मेशन है, इसमें हो सकता है यूज़र का पासवर्ड हो सकता है यूज़र की कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा डेटा मुझे LLM से